हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने फ़लस्तीन से अपना जो दिल है वो छोड़ दिया है। हम आखिरी दम तक फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं और इस जगबंदी को ख़त्म हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाज़रीन, आज का फ्रीडम ऑफ वॉइस फ़लस्तीन अहले गज़ा के अवाम के नाम। इस वक्त फ़लस्तीन में इजरायली मज़ालिम को 1 साल होने को है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 के करीब लुक़्मा अजल बन चुके हैं। 17,000 के करीब बच्चे मौत का शिकार हो गए हैं, मासूम बच्चे, और ख़वातीन की तादाद भी कई गुना है। लेकिन आलम इस्लाम पर इस वक्त एक पुरअसरार खामोशी है। फ़लस्तीनी अवाम से ज़ाहिर यकजहती करते हुए मालूम नहीं कि क्यों पर जल रहे हैं। पाकिस्तान में भी अवामी सतह पर माफ़ी चाहते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि एक अरसा था कि फ़लस्तीन पर अगर इसराइल का एक बम गिरता था तो पूरा पाकिस्तान उमड़ कर बाहर आता था। लेकिन 1 साल से होने वाले इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ हमें कोई खातिर ख्वाह एक बड़ा प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। छोटे छोटे पॉकेट्स पे आपको ये मनाजिर देखने को ज़रूर मिलेंगे, या चंद एक मजहबी जमातों की जानिब से, लेकिन एक बड़ा क्राउड मूवमेंट जो हमें यूरोप और अमेरिका और दीगर ममालिक में नज़र आ रहा है। इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के अवाम से हमदर्दी की बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी बुनियादों पर हमें गैर मुस्लिम जिस तरीके से फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं, ऐसा हमें इज़हार यकजहती मुसलमानों की जानिब से नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, चंद एक इस्लामिक ममालिक ज़रूर हैं जो अमली तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, लेकिन मजमूई तौर पर एक सकूत तारी है। इस हवाले से आज के इस मुख्तसर से प्रोटेस्ट जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, यहाँ उनके अमायदीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, जनरल अवाम से पूछते हैं कि ये पुरअसरार खामोशी क्यों है और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान खुद अंदरूनी तौर पर कई मसाइल का शिकार है। क्या पाकिस्तान फ़लस्तीन और अहले गज़ा की मदद कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज खैरियत से हैं? फ़लस्तीन और अहले गज़ा जिस अज़ियत से दो चार हैं और आलम इस्लाम की एक पुरअसरार खामोशी बशमूल पाकिस्तान के हुक्मरान, दिल कितना बेचैन और बेकरार है उनके लिए? बेचैनी बेकरारी का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब आप उसको नाप तोल कर ही नहीं सकते हैं। ईद आई हुई है मगर मार्केट जाने का दिल नहीं कर रहा। कपड़े नहीं ख़रीदे ईद के, क्योंकि वहाँ हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। इस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ज़लालत दिखा रहे हैं जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट। आई एम सो सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनको सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क तो कलमे पे बना था। जो मुल्क कलमे पे बना है तो वो एक ऐसे मुल्क को कैसे इग्नोर कर सकता है जहाँ से आपके मुसलमान होने की बिगनिंग हुई है, मुसलमानों की जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, बिगनिंग पहले किबला ही वहीं था, हमारा किबला ही उस मुल्क में है सबसे पहला, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी ला इलाहा के ऊपर बनने वाला मुल्क। तो बाकी मुल्कों से तो है ही शिकायत, मगर वहाँ पे हम वहाँ रहते नहीं हैं, मगर हमारे मुल्क के जो गवर्नमेंट है उससे हमें बहुत शिकायत है, और ये सिलसिला तो चलता ही आ रहा है। अब तो बस हो गई है, 7-8 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और गज़ा तो कब्रिस्तान बन गया। बिल्कुल, फ़लस्तीन का नामो निशान मिटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और आलम इस्लाम की एक पुरअसरार खामोशी है, और जो हिमायत कर रहे हैं मुसलमान मुल्क, उनके ऊपर भी अजीब व गरीब किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं जी। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल्स, ज़ाती हैसियत में, सोशल एक्टिविस्ट फ़लस्तीनी अवाम के लिए? बस हमारा यही एक हक बनता है कि हम निकलें, कम से कम आवाज़ तो आवाज़ उठाएं, बोलें, अपने इतना सा अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट डालें कि आप बोलें, वो किसी भी थ्रू बोलें, आप सोशल मीडिया के थ्रू बोलें, एक मैसेज, एक स्टेटस भी लगा के आप बोल सकते हैं, ताकि ये जो हमारे नाअहल हुक्मरान जो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, इन तक आवाज़ तो वैसे नहीं पहुँचने वाली, लेकिन फिर भी इनको क्या पता, थोड़ी गैरत, थोड़ी शर्म आए कि हम एक मुसलमान होते हुए भी हम किसी मुसलमान के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इनके लिए ये बहुत एक
शर्म का एक मकाम है। अच्छा, ये मैं आपसे बहुत टेक्निकल सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस कदर ज़बूहाली का शिकार है कि हम यूरोप, अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक के मोहताज हैं, तो शायद हमारा आवाज़ बनता भी नहीं है क्योंकि जुर्रत के आपको जुर्रत इजहार के लिए फिर माशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहिए, गैरत होनी चाहिए, वो अभी फ़िल वक्त हमें नज़र नहीं आती हमारी कौम में। और फ़लस्तीनियों के लिए जो आवाज़ हमें यूरोप और अमेरिका में अवामी सतह पर नज़र आया, उसकी मिसाल हमें किसी भी आलम इस्लाम में नज़र नहीं आया। क्या कहेंगे? यही है हमारे अवाम का, कि बस गैरत इनके लिए यही है कि निकलें आप इनको, चाहे ये नहीं सोच के निकलें कि बहुत सारे हजूम में लोग निकलेंगे तो आवाज़ पहुंचेगी। एक बंदा भी प्रोटेस्ट के लिए निकले, लोग निकलें, आवाज़ उठाएं इनके लिए, बस हमारा यही है और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। जनाब, पाकिस्तान किस तरह फ़लस्तीन की आवाम की मदद कर सकता है? कायद आज़म का फरमान इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। वो तो तकरीबन उम्मत मुसलमा के तमाम ममालिक जो दुनिया के वो यही कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि अब तो काफ़ी इस्लामी ममालिक जो है वो फ़लस्तीन से इलाक़ किए हुए हैं उन्होंने, इसराइल से बिल्कुल भारतीय ताल्लुकात बना चुके हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मुल्कों ने बना लिए। सऊदी अरब बनाने वाला था लेकिन ये इंसिडेंट हो गया। नहीं, सऊदी अरब का भी बना हुआ है, वो सिर्फ ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है उससे कोई इलाक़, पाकिस्तान का इसराइल से कोई इलाक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो दहशतगर्द मुल्क है वो इसराइल है, जिसने उस मुल्क के जो हकीकी वर्सा हैं, जो उस मुल्क के हकीकी मालिक हैं, उनको बेदखल करके ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है। तो जाहिर है कि सारी दुनिया को उसकी मुखालफत करनी चाहिए, और फ़लस्तीनी जो है वो शुरू से लेकर आज तक डटे हुए हैं, वो मायूस नहीं हुए, वो रुके नहीं हुए, वो लड़ते आ रहे हैं, आज से नहीं कई दायों से। पाकिस्तान का भी किरदार जो पहले रहा है, जब मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी तो हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है अपनी फ़ौज भेजी थी फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, उनका कत्लेआम करने के लिए, लेकिन आज ये पोजीशन नहीं है। आज हमारी जो गवर्नमेंट है, आज नहीं जब से ये जमहूरियत आई है हमारे मुल्क में, जो जमहूरियत जैसे हमारे मुल्क में आई है तो वो उन्होंने ये रोल अदा नहीं किया है, वो फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के लेवल पे, यूनाइटेड नेशन में भी हम उसकी हिमायत कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की, इजराइल की जो है हम मजम्मत कर रहे हैं उनके सारे जो अमल की। फ़लस्तीन की हिमायत में जो सबसे ज़्यादा आवाज़ हमें नज़र आ रही है वो नॉन मुस्लिम्स की जानिब से नज़र आ रही है। ऐसे ही है। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर खामोशी क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने फ़लस्तीन से अपना जो दिल है वो छोड़ दिया है, वो नाउमीद हो गए हैं। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं, मुसलमान हुक्मरान, वो अपनी अयाशियों में इतना गर्क हो गए हैं कि उन्हें अपने असली किबले का इस टाइम फिक्र नहीं है, उन्हें उस चीज़ की फिक्र नहीं है कि जो आग लगी है, ये आग जो लगी है कल को हमारे घर में भी आएगी। ये फ़लस्तीन के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं। आज उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी शहीद हो सकते हैं। तो मुसलमान हुक्मरान पूरी दुनिया के, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। वो क्या समझते हैं कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या वो क़यामत तक उस पर बैठे रहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़लस्तीन इस वक्त कब्रिस्तान बन चुका है, और जो 62 तबके थे, यूनाइटेड नेशन वो रेजोल्यूशन तो पास कर रहा है, लेकिन इसराइल उसको खातिर में नहीं लेके आ रहा है। अरब लीग खामोश है, OIC खामोश है, फिर ये मसला हल कैसे होगा? ये मसला क़ुव्वत ईमानी से हल होगा। ईमान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम अपने जो मफादात हैं उनकी खातिर खामोश हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि इंसानियत मेरे ख्याल में दफन हो चुकी है। ये हमें सोचना चाहिए, चाहे गज़ा में हो रहा है या गज़ा जा हमास ने किया, दोनों सूरतों में इंसान ख़त्म हुए हैं, और इस जगबंदी को ख़त्म हो जाना चाहिए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए, और अब मेरे ख्याल में तमाम दुनिया को ये सोच लेना चाहिए, मुस्लिम ममालिक को कम अज़ कम गैरत ईमानी का मुज़ाहरा ज़रूर करना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर भी कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमें नज़र नहीं आया, माँ सिवाय 1-2 मुस्लिम कंट्रीज़ के जो अमली तौर पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स स्पेशली अमेरिका, कनाडा, यूरोप,
وہاں پہ نان مسلمز انسانی بنیادوں پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایسے میں ہم مسلمان کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. بے انتہا شرمندگی کی بات ہے. اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آزاد ہے. اصل میں ہم آزاد نہیں ہیں نا، نہ ہماری سوچیں آزاد ہیں، نہ ہمارے جذبات آزاد ہیں، کیونکہ ہم اپنے ذاتی مفادات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم پہ پابندیاں لگا دے گا، اس لیے پاکستان خاموش ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایٹمی طاقت ہے پاکستان، سب سے بڑی مسلم ریاست، اور وہ بھی ایٹمی طاقت اور خاموش ہے. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ ہم تو ایک بے بس سی کوشش ہی کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. جناب، جب سیکنڈ ورلڈ وار رونما ہوئی تو لیگ آف نیشن ڈسٹرائے کر دی گئی، پھر یونائٹڈ نیشن بنایا گیا. اب یونائٹڈ نیشن بھی ناکام ہے بڑی طاقتوں کو باور کرانے میں، انہیں روکنے میں. تو اب اس الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا؟ نیشن ختم کر کے امریکہ نے یونائٹڈ نیشن بنائی. امریکہ سپر پاور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس نے ہی اس وقت سلامتی کونسل کے اندر سب نے ووٹ دیا، صرف امریکہ کو ووٹ دیا، جس کی وجہ سے یہ اسٹاپ نہیں ہوئی جنگ، سیز فائر کا آرڈر نہیں ہوا ہے. اور اب جب انٹرنیشنلی پریشر جائے گا اور ایک ایک جگہ سے جب یہ پروٹیسٹ ہوں گے، جب ہی سلامتی کونسل کے اوپر یہ پریشر بلٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس جنگ میں ان کے ساتھ ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم چاہے ملکی لحاظ سے نہیں لیکن ہم علاقائی لحاظ سے کھڑے ہوں گے اور جگہ جگہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو لبرلز پوری دنیا میں انسانی بنیادوں پر، مذہب نہیں، میں لبرلز کی بات کر رہا ہوں، یورپ میں مذہب کی بنیاد پر فلسطینیوں سے ہمدردی نہیں ہو رہی. کینیڈا میں سب سے بڑا پروٹیسٹ برطانیہ میں ہوا. ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے اور اپنی ایمان کے جذبے کا اثر و جائزہ لینا چاہیے. ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، یہ مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ انسانیت. آپ جینوسائیڈ، اسٹاپ جینوسائیڈ، بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. آپ بچوں کی نسل کشی سے اسلام کا کیا تعلق؟ بچوں کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بچے معصوم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ان کو اس طریقے سے مارا جا رہا ہے تو یہ ایک پلان کے تحت کام ہو رہا ہے. ساری دنیا اس کے اوپر آواز اٹھائے گی. معصوم بچے کسی کے وہ نہیں ہوتے، سب کے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا آواز اٹھائے گی اور امریکہ اس پریشر میں آئے گا اور سلامتی کونسل اس کے اوپر سیز فائر کا آرڈر کرے گی. جب تک آرڈر نہیں کرے گی ہم یہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں 3 تلوار کے مقام پر ایک مختصر سا پروٹیسٹ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کا اثر یقینی طور پر پوری دنیا میں ہوگا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آوازیں مل کر بڑی طاقت بنتی ہیں. بدقسمتی کہیے یا ہماری جذبہ ایمان کی کمزوری کہیے کہ عالم اسلام اور اس میں بسنے والے عوام ان کے اندر ایک پراسرار خاموشی ہے. لیکن مغرب اور یورپ جن کو ہم ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس وقت اگر کوئی ساتھ کھڑا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اہل غزہ کے ساتھ، تو ہمیں وہ نان مسلمز نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ مذہب سے بڑھ کر اب انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل انسانیت کا قاتل ہے اور اس کو روکنے کے لیے سب کو انسانی بنیادوں پر جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ فلسطین، اہل غزہ قبرستان میں تبدیل ہو جائیں گے. قبرستان یعنی کہ قبر کے نیچے چلے جائیں گے. جتنی افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان ناز موسوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.